बिहार से अगली खबर है, जहां पर दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तो जोरों पर है। ऐसे में पूर्णिया सीट को लेकर चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गया है। 24 अप्रैल को यहां होने वाले मतदान से पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर बड़ा हमला बोला। एक चुनावी रैली में बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि ये चुनाव इंडी अलायंस और एनडीए के दो धड़ों के बीच है, लिहाजा किसी के धोखे में नहीं आए, सीधे सीधे जनता को संदेश दे दिया। तेजस्वी ने लोगों से अपील की कि या तो आप बीमा भारती को जिताएं, नहीं तो एनडीए को वोट करें। ये बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं या तो बीमा भारती या तो एनडीए कैंडिडेट, लेकिन पप्पू यादव नहीं। तेजस्वी के इसी बयान पर अब पप्पू यादव ने पलटवार किया है और आरजेडी की आलोचना की है और कहा है पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को बिच्छू तक कह दिया। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। लड़े थे तो कौन बी टीम थे, और जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आया। और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया। और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। महाभारत पांच सिर्फ पप्पू यादव से 2 दिन बचा, पूर्णिया की जनता को क्या नहीं लगता है कि मीना साहब जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा। मीना साहब जीतेगा। सिवान क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि सिवान छोड़ के इंडिया गठबंधन को सभी जगह मजबूत करेंगे। सिवान जाएंगे तो बोल। ये पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करें। को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, पप्पू यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे तेजस्वी ने कह दिया या तो इंडिया या तो एनडीए। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्णिया चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है, तब तक जो है राजनेताओं के बयान जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह का बयान दिया है, इस बयान पे अब राजनीति तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, तेजस्वी यादव के इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? वो कि माननीय तेजस्वी यादव जी प्रथम दृष्टया में चुनाव हार गए, बोल्ड, और राजनीति में जो कपाल होता है ना, वो गर्मी बहुत है, तपिश है, तो उसमें गर्म हो गया है। तो मैंने सलाह दिया कि भाई चिंता मत करिए, 40 सीट पर आपका यही हाल है, तो आप पुदीना लेकर के पानी में डालिए, 3 बार 4 बार पीजिए दिन भर में, तो तनाव कम रहेगा। और आपने राजनीतिक रूप से जलील किसको किया? बीमा भारती को। बीमा भारती कौन? उसको विधायिका माया मिलाना राम, विधायिका भी जदयू से विधायक थी, वह से इस्तीफा दिलवा दिया, और अपनी बेटी के लिए लालू जी जा रहे हैं छपरा, और उस बेचारी अति पिछड़ा के बेटी के लिए नहीं जा रहे हैं, तो कैसा न्याय है? यादव तो जा रहे हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि पप्पू यादव को मत दीजिए, एक तरह से उनका इशारा उसी पर था। हाँ बिल्कुल, अरे भाई तो पूरा परिवार गड़बड़ा गया है। अभी मीसा भारती ने बयान दे दिया, मीसा भारती ने बयान दे दिया एनडीए 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 और ये महागठबंधन पर, तो दोनों गड़बड़ा गए हैं एकदम। दोनों जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनके परिवार के, उनका भी बयान मीसा भारती का भी चल रहा है,
उसी टाइप का बयान जैसे पूर्णिया में बयान आया है तेजस्वी यादव का। तो हमको लगता है गर्मी का असर है और बौखलाहट में बयान आ रहा है, तो बेचैनी में बयान है। 40 का 40 सीट हम जीतेंगे, लेकिन ये बेचारे बेचैन हो गए हैं। पूर्णिया में जिस तरह से पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, तो पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे थे लालू प्रसाद यादव पर पे कि जो उनकी पार्टी जब विलय हो रही थी उससे पहले उन्होंने जाकर रात में मुलाकात भी की थी लालू यादव से। उन्होंने कहा कि लालू जी चाह रहे थे कि मधेपुरा से वो चुनाव लड़ें, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, दोनों के बीच डील क्या हुआ ही पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन डील के बिना तो लालू परिवार रहता नहीं है। तो यही तो महत्वपूर्ण सवाल है कि अब तक डील क्यों नहीं, न तेजस्वी क्लियर कर रहे हैं न पप्पू यादव क्लियर कर रहे हैं कि भाई दोनों में डील क्या हुआ था। रात में जो मिलने गए थे तो आपको क्या कहा गया था। अब तेजस्वी यादव ये तरह तरह की बात बोल रहे हैं कि उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग है क्या है, लेकिन मैं उस स्तर तक नहीं जाऊंगा। तो कौन स्तर तक जाइएगा आप अपना पार्टी का सर्वनाश कर दिए और बीमा भारती का सर्वनाश कर दिए, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो अपनी सीमा को नहीं, लक्ष्मण रेखा थी, इसका क्या औचित्य है। लेकिन हम ही कह रहे हैं कि सब चीज के बावजूद एकदम पुदीना डाल के पानी नियमित पीजिए, तनाव कम होगा और राजनीति का कपाल जो क्षतिग्रस्त हो गया है ना, वो कम से कम ब्रेन हेमरेज की ओर नहीं बढ़ेगा, पॉलिटिकल ब्रेन हेमरेज नहीं होगा तब। लेकिन आपके गठबंधन के बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा था कि बिहार आए तो सत्तू पिए, उससे उनका दिमाग भी शांत रहेगा। नहीं, पुदीने पिलाने की बात तेजस्वी यादव बिल्कुल, सत्तू बिहारी व्यंजन है और इस सत्तू का की चर्चा माननीय नीतीश कुमार जी ने जब कृषि रोड मैप बनाया तब शुरू हुआ। तो सत्तू तो पीने का इनका अनुभव है इनके परिवार में। जब लालू जी होटवार में थे तो सत्तू नियमित सेवन करते थे, लेकिन वो जो 468 करोड़ की संपत्ति पटना में है ना, 43 बीघा जमीन है पटना में, लालू जी जमींदार हैं। लालू जी की जमीन आप दावा जी 43 बीघा खाता प्लॉट नंबर रखे हुए हैं। आज का बाजार विक्रय मूल्य उसका 468 करोड़ है। 468 करोड़ लालू जी के परिवार में संपत्ति है केवल पटना शहर में। औरंगाबाद छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, गोपालगंज छोड़ दीजिए, केवल पटना में है। तो वहां जो पैदा होता था ना चना, उसका खा करके ना तबीयत खराब हो गया। सत्तू इसीलिए उनको पचता नहीं है। शक्ति, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बच्चों को लेकर बयान दिया था, वो बयान बड़ा चर्चा में है सोशल मीडिया पर, और तेजस्वी ने बड़े अच्छे अंदाज में उसका जवाब भी दिया है। दूर दूर तक बड़े बड़े चेहरों को गिनवा दिया कि कौन कितने भाई बहन हैं और किसके कितने बच्चे हैं। इसको लेकर भी सवाल कर लें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने परसों सभा में बोला था कि लालू प्रसाद यादव के इतने बच्चे हैं, अपने बच्चों को उन्होंने सेट कर दिया। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने आपकी पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर तमाम नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को कहा कि उनके भी इतने बच्चे हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर लज्जा नहीं लगता है तेजस्वी यादव? आपने क्या नाम ले लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने सगे भाई बहन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार का कौन सदस्य संविधान सभा में गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपने नाम ले लिया, कितने उनके भाई बहन थे? तो उनके भाई बहन कौन राजनीति में गए थे? कौन सब जो आर्मी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्या उस आर्मी का कोई कमांडर था? लेकिन आप माननीय नीतीश कुमार जी के परिवार का कौन सदस्य ताक झांक भी करता है राजनीति? बोल रहे कि नीतीश कुमार भी 5 भाई। अरे हैं, सच है, लेकिन नीतीश कुमार जी के परिवार का कौन सदस्य राजनीति में है? मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कौन सदस्य है? लेकिन लालू जी के परिवार का, लालू जी 12 आदमी हैं। सम्राट चौधरी ने ठीक कहा है, लालू जी 2 शब्द हुआ +10, यही है ललटेन। तो उन्होंने 10 सदस्य है, तो 6 लोग आ गए, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। अब 6 गो है वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट जब कंफर्म हो जाए, 25 में कंफर्म हो, 30 में कंफर्म हो, धीरे धीरे सबको कंफर्म कर, ये परिवारवाद है। लालू जी +10 लालटेन, इसके अलावा और कोई परिभाषा अगर सूझ रही हो इस राजनीति में सत्तू और कोल्ड ड्रिंक या तमाम दूसरे पेय पदार्थों की, बिहार की राजनीति मुद्दों पर कब आएगी? जरा पूछिए।
कांग्रेस इतने लंबे अरसे तक की है तो उस नारे का असर नहीं हुआ। जी बिल्कुल राजीव, स्टूडियो एक सवाल है ये कि बिहार में सत्तू की राजनीति हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन मुद्दे की बात नहीं हो रही है। नहीं, मुद्दा तो हमारे पास है ना भाई, मुद्दा उनके पास क्या है भाई? गांव के अंदर में विकास हुआ है, सड़कें बनी है, गली बना है, बिजली पहुंचा है, स्कूल बना है, आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं, तो ये क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे कि चरवाहा विद्यालय बेहतर था मुंगेर विश्वविद्यालय से? शक्ति बोलिए, क्या इनसे बोलेंगे? तेजस्वी यादव का बयान है कि उन्होंने मैं करवाया है ये सब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में चल रहे हैं। का जो कार्यकाल था उनका, उसमें उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दावा करें कि उन्होंने टीचरों की नौकरी दी, तमाम रोजगार जो बिहार में उन्होंने किया 17 महीनों में जब उनकी सरकार थी, वो 17 सालों में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। इसका मतलब तो साफ है, 17 महीना तो हम उनको राजनीति में नौकरी दिए, तो लालू जी का कोई भूमिका नहीं ना मानेंगे? क्योंकि लालू जी के सिग्नेचर से पार्टी में सबको सिंबल मिला है, तो जीत हार तेजस्वी अपने मत्थे नहीं लेंगे, लालू जी के मत्थे डालेंगे ना। अरे भाई, इतना भी अगर कॉमन सेंस नहीं है तो क्रिकेट में जो खेले तो कैप्टन का ना भूमिका होता है जी, कि एक्स्ट्रा प्लेयर का कौन भूमिका है तौलिया लाने वाला का? शक्ति जरा पूछ लीजिए कि कैप्टन तो नीतीश कुमार भी बने थे, इंडिया अलायंस की शुरुआत करने के लिए इनिशिएटिव लिया था, कप्तान की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन एनडीए के साथ कब हो गए पता नहीं चला। हुए हैं तो लालू जी तो खत्मे हो गए, लाचारे हो गए, तो लालू जी कैसे गए रोहिणी आचार्य का? देख, कैप्टन की भूमिका में जो है नीतीश कुमार भी थे, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो नीतीश कुमार इसका सीजन किए, लेकिन उसके बाद वो चले आए फिर एनडीए में। भाई तो क्या करते, जब अभी तक वही हाल में हम लोग भी रहते ना, कि अभी कांग्रेस को 6 सीट यहाँ और बचा हुआ था, अभी 1 सीट पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अब पैजामा कुर्ता पहनकर पटना साहिब में कोई घूमने को तैयार नहीं है, पकड़ कर करके ला करके लालू जी क्या पहुंचा देगा, डरा हुआ है लोग कि कांग्रेस का टिकट दे देगा। कांग्रेस जैसी पार्टी के टिकट का निर्णय लालू प्रसाद की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है, तो वैसे गठबंधन में रहने का कोई औचित्य नहीं है। यही कारण था कि आप लोगों ने जो है एनडीए से में वापसी का बात। बिल्कुल भाई, गठबंधन का कोई मतलब नहीं था, दूसरा इन लोग को मुद्दे से कोई मतलब नहीं था, तीसरा महत्वपूर्ण था गवर्नेंस। गवर्नेंस का जिस तरीके से बताई, नौकरी शिक्षक काम दे रहे तो उसमें पता चला कि किया जा रहा था कि नौकरी के बदले जमीन लिख दो, पदस्थापन के लिए पैसा दो। नीतीश कुमार जी ने कहा जैसे जो ही जानकारी मिली, कहा रास्ता बदलिए, अपना अपना रास्ता पर चलिए। हमारी सरकार तोड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया, हमारे 7 विधायकों पर डोरा डाला, तो सरकार बचाया, विधायकों ने बचाया। की विधायक बीमा भारती है, अब पूर्णिया से वो चुनावी लड़ रही है। तब माया मिली न राम, विधायिका भी गया, तेजस्वी यादव बगले में खड़ा होकर कह रही कि हार गई। बताइए, तो इतना अपमान, अति पिछड़ा है तब ना करके दिखावे तो रोहिणी आचार्य को कह के, मीसा भारती को कह के दिखावे तो ही हिम्मत है इनको कहने का। शक्ति पूछिए जरा कि पप्पू यादव से ऐसी कौन सी दुश्मनी तेजस्वी यादव की हो गई कि वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि या तो इंडिया या तो एनडीए, लेकिन पप्पू यादव नहीं। जी, एक सवाल ये भी है नीरज जी कि आखिर तेजस्वी यादव की पप्पू यादव से क्या दुश्मनी हो गई कि वो उनके नाम पर कह रहे हैं कि वोट नहीं देने, कह रहे हैं कि या तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दे दीजिए या फिर एनडीए तक को दे दीजिए, आपकी पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दिए। कि हमारे अधिकार क्षेत्र में उस पर टिप्पणी करने का नहीं है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे पप्पू यादव हो चाहे कन्हैया हो, हमारा राजनीतिक मतभेद है, मनभेद है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनको लालू परिवार पनपने नहीं देगा। क्योंकि पनप जाएंगे तो इनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी, जब दुकान बंद होगी तो राजनीति तो आर्थिक उपार्जन का माध्यम है, तो आर्थिक उपार्जन बंद हो जाएगा, तो हजारों करोड़ का जो मालिकाना हक है वो कैसे रह पाएगा। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं डर था कि अगर पप्पू यादव या कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट मिल जाता या पप्पू यादव अगर महागठबंधन कांग्रेस की सीट से लड़ते तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य। हाँ बिल्कुल, भविष्य खतरा मैंने डैमेज हो जाता, क्षतिग्रस्त। तो स्वाभाविक डरा हुआ इंसान ही ना वैसा बयान देगा भाई,
जो पूर्णिया में बयान उन्होंने दिया और मीसा भारती ने जो आज यहाँ बोला, ये सब तो राजनीति में ऐसे लोग बयान दे रहे हैं जो डर गया, भयभीत हो गया, आखिरी जो सवाल डर गया, पूछिए, वो मर बीमा गया। भारती ने जेडीयू क्यों छोड़ी? एक चीज और सवाल ये कि अच्छा, एक आखिरी सवाल है नीरज जी कि आखिर आपकी विधायक थी बीमा भारती, उन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया और महागठबंधन आरजेडी के टिकट से वो चुनाव लड़े। लोभ में इस चीज का एमपी बन जाएंगे तो न माया मिली न राम। लालू जी विधायिका भी उसका ले लिए, अब उससे कुछ ले लिए होंगे तो भी पता लगा रहे हैं। शायद इसी का नाम राजनीति सब है। मामले का ईडी जांच कोई कर अपना रहा है। फायदा देखता है और हर कोई अपने मुनाफे के लिए इस वक्त दल भी बदल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी है और बयानबाजी भी खूब है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज कुमार से खास बातचीत की और कई सवालों का बेबाक जवाब दिया है राजीव। बिहार की राजनीति में ऐसा कोई नया भी नहीं है, इस तरीके की चीजें हो जाना। अब हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आलोक मेहता सर का रुख कर लेते हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। आलोक जी, तेजस्वी के बयान पर ही आपसे सवाल पूछूंगा। तेजस्वी ने कहा कि या तो हमें वोट दे दो या एनडीए को वोट दे दो, या लेकिन और किसी को मत देना। इशारा पप्पू यादव की तरफ था। अगर मैं आपके लिए अपशब्द निकालता हूं तो जाहिर सी बात है आप विरोधी होंगे, अलग बात है, लेकिन यह भी एक सवाल यहां पर आता है कि सबसे ज्यादा मेरे दिमाग पे आप ही छाए हुए हैं। क्या तेजस्वी को यह डर लग रहा है कि पप्पू आंकड़े बदल सकते हैं या बदलते हुए उन्हें दिख रहे हैं? देखिए राजीव जी, मैं जितना राजनीति शुरू से लालू और पप्पू जब से राजनीति में आए तब से देख रहा हूं, असल में उत्तराधिकारी की लड़ाई तक है। ये पप्पू यादव ने अपने, वो बहुत दबंग नेता माने जाते थे, 20 साल जेल में भी रहे, सब कुछ हुआ और इसीलिए उनके बल पर लालू यादव वोट खींचते थे। अब तेजस्वी यादव बढ़ गए, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी इसीलिए गए थे, उनको अपने साथ रखा था कि आप राष्ट्रीय नेता बन जाइए ताकि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सके। तो लड़ाई केवल एक चुनाव की नहीं है, ये भविष्य में तेजस्वी यादव पप्पू यादव को यादव समुदाय के रूप में या बिहार के नेता के रूप में, वो जीते हारे, लेकिन इसीलिए उनको लगता है पप्पू यादव ना हारे। लेकिन ये सब बयान जैसे वहां पर नहीं, विजयन का राहुल गांधी कह रहे हैं ना, इनको जेल ही भेज दीजिए। गनीमत उन्होंने ये नहीं कहा कि पप्पू यादव को जेल भेज दीजिए, क्योंकि वो तो फिर भी चलिए वहां विरोध की पार्टी है उनके लिए, सीपीएम। तो ये इस तरह से आत्मघाती कदम परिवार अपनी सत्ता के लिए, तेजस्वी जबकि बहुत उनका, मैं तो मानता हूं कि जिस तरह से उभर करके आए हैं बिहार में, पप्पू यादव को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल है कि उससे उनकी क्रेडिबिलिटी, जैसे घोटाले ये वो सब परिवार के जितने नाटक हैं, उस स्थिति में पप्पू यादव, ये सही है कि इससे एनडीए को फायदा मिल सकता है, जबकि पप्पू यादव उस इलाके के बहुत जमे हुए नेता हैं और लोगों के बीच में जेल वेल के बाद उन्होंने जो एक तरह से रूप बदला और लोगों की सेवा की है, उसका इसीलिए उनको आत्मविश्वास है कि मैं जीत सकता हूँ। ये अलग बात है कि हम बयानबाजी तो ये नहीं खूब कह हो सकते रही कौन जीतेगा। है, बयानबाजी तो खूब हो रही है, ध्रुव एक दूसरे को निशाना साधते हुए बयान भी खूब देते हैं। अरविंद सर, यूं तो सबसे ज्यादा सीटें यूपी से आती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बयानबाजी है इन दिनों वो बिहार से हो रही है। अब जो सिचुएशन अभी बनी है, जैसे हमने तेजस्वी को सुना कि भाई या तो आप इंडिया चुनिए या तो एनडीए, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। जैसा तेजस्वी बोल रहे हैं, अपने ध्रुव विरोधी के पक्ष में भी डालने के लिए कह रहे हैं वोट, लेकिन कह रहे हैं पप्पू यादव को नहीं। ये उनकी हताशा को बताता है और ये चुनाव हारने का पहला बहुत साफ संकेत है कि वहाँ वो चुनाव हार रहे हैं और उनका कैंडिडेट हार रहा है। और आपने ठीक सवाल पूछवाया नीरज से कि दल क्यों बदलवाया, और हम जानते हैं कि बीमा भारती कोई इतनी मास लीडर नहीं है। उनके पति अवधेश मंडल जरूर बड़े अपराधी उस इलाके में रहे हैं, जिनके अपराध के किस्से अभी भी हैं, और वो पप्पू यादव से टकराते भी रहे हैं। पप्पू यादव भी कोई बहुत दूध से धुले नहीं है, वो भी अभी भी उनका खौफ है। मेरे ख्याल से अवधेश मंडल का भी खौफ है और पप्पू यादव का भी खौफ है। लेकिन पप्पू का के बारे में इस किस्म का बयान आना ये बताता है कि पप्पू लड़ाई में आ गए, और पूर्णिया में लड़ाई में आने का मतलब फिर कुछ और है। पूर्णिया में लड़ाई आने का मतलब ये है कि वहाँ मुसलमान वोट काफी हैं, वहाँ यादव वोट काफी हैं, वहाँ राजपूत वोट काफी हैं, और ये तीनों ग्रुप ऐसे हैं जो अभी बीजेपी एनडीए से नाराज, और संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के कैंडिडेट वो पर्याप्त मजबूत है, वो भी कोई बहुत हल्के कैंडिडेट नहीं, लेकिन वो कई बार से जीत चुके हैं। वो उनके प्रति एक सामान्य ऊब और सामान्य नाराजगी बार बार रहती है, हर बार पूरा कैंडिडेट। तो अगर पप्पू यादव आगे निकल गए हैं और इसको कंफर्म खुद
तेजस्वी कर चलिए रहे हैं। परमजीत जी को भी मैं बीच में लाता हूं। क्या? परमजीत जी, अगर पप्पू यादव आगे निकल गए हैं तो पीछे कौन हुआ है? और अगर तेजस्वी इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो क्या ये बिहार में रिफ्लेक्ट करेगा? राजीव जी देखिए, राजनीति में हमेशा 2+2 4 ही नहीं होता है। राजनीति की जैसे अभी अरविंद सर बोल रहे थे कि बातें कुछ और आगे की भी होती है, कि आगे आपको आने वाले समय में आपके लिए कोई सामने कोई आपको टक्कर देने वाला न रहे, उस चीज को भी खत्म करना रहता है। अभी आप देखिए, लोकसभा का चुनाव मैं मानता हूँ क्षेत्रीय दलों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्षेत्रीय दलों की पकड़, उनकी पहला फोकस अपने राज्य के ऊपर होता है, क्योंकि वहीं से उनका सब कुछ चलना है। तो वो ऐसे चुनाव में रिस्क ले सकते हैं जिससे आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई टक्कर ना आ पाए। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, फुल टाइम मुख्यमंत्री, बिना किसी सहारे के, ऐसे उनकी योजना होगी। तो उसको पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि कोई भी उनके आगे रास्ते में आने वाला व्यक्ति ना रहे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या ये पप्पू यादव जी भी हो। तो वो उन सबको हटाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव में अगर नुकसान होगा तो आगे विधानसभा में उसको कवर कर दिया जाएगा। और ये पूरे भारत की कहानी है। मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था नवजोत सिंह सिद्धू जी को बीजेपी से क्यों हटाया गया था, क्योंकि इधर शिरोमणि अकाली दल का दबाव था उनके ऊपर कि ये सुखबीर सिंह बादल के आगे कंपटीशन देंगे, तो उन्होंने वहां से वो विवाद शुरू हुआ था। ऐसा ही अगर हम सुदूर भारत में, उत्तर साउथ में चले जाएं, तमिलनाडु में अंदर एम के स्टालिन अब मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई को राजनीति से हटाया गया था। राजनीति होती है ऐसी है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन पूर्णिया बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट बन चुकी है और इस पर एक के बाद एक जो बयान है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग इस चुनाव को कर रहे हैं। आलोक सर, अरविंद सर, साथ ही साथ परमवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारा इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।